तो चलें इस सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि किस तरह चंद ऐसी पहेलियों ने, जिन्हें शुरू में मामूली समझा जा रहा था, कायनात के बारे में हमारी पूरी समझबूझ को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 19वीं सदी के आखिर की बात है। फिजिक्स की दुनिया में एक अजीब सा सुकून था। ऐसा लगता था जैसे साइंस ने कायनात के सारे राज जान लिए हैं। न्यूटन के कानून और मैक्सवेल की थ्योरीज, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। बस कुछ छोटी मोटी चीजें थीं जिन्हें हल करना बाकी था। लेकिन क्या हो अगर वही छोटी मोटी पहेलियां इतनी बड़ी हों कि वो हकीकत के सारे उसूलों को ही नए सिरे से लिखने पर मजबूर कर दें। ये कहानी उसी की है कि कैसे उन चंद सवालों ने स्पेस और टाइम के बारे में हमारे सारे नजरियात को तहस नहस कर दिया। तो आइए देखते हैं कि वो पहली दरारें कौन सी थीं, वो कौन से सबूत थे जिन्होंने ये दिखाया कि साइंस की ये खूबसूरत इमारत इतनी भी मुकम्मल नहीं थी। एक बहुत ही अजीब बात यह थी कि जब अलग अलग अनासिर को गर्म किया जाता तो हर एक अपनी एक खास रंग की रोशनी खारिज करता था। जैसे हाइड्रोजन गैस से सुर्ख रोशनी निकलती और मरकरी से नीली। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे हर एटम का अपना एक फिंगरप्रिंट हो, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ऐसा क्यों होता है। फिर एक और बहुत ही अजीब मुअम्मा था फोटोइलेक्ट्रिक असर का। देखें, अगर किसी धात पर बहुत तेज चमकीली रोशनी डाली जाए तो कुछ नहीं होता, लेकिन उसी धात पर अगर हल्की सी मध्यम सी अल्ट्रावायलेट लाइट डाली जाए तो उससे फौरन इलेक्ट्रिक चार्ज निकलना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये था कि असल खेल रोशनी की शिद्दत का नहीं बल्कि उसके रंग का था। लेकिन क्यों? ये एक बहुत बड़ा सवाल था। तो ये सारी पहेलियां तो थी, लेकिन जो असल सुराग था ना, जिसने वाकई पुरानी फिजिक्स की बुनियादें हिला दी, उसका ताल्लुक खुद रोशनी की अपनी फितरत से था। उस वक्त साइंसदानों का यह मानना था कि जैसे आवाज़ को सफ़र करने के लिए हवा की ज़रूरत होती है, इसी तरह रोशनी को भी खला में सफ़र करने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होगी। उन्होंने इस ख्याली मीडियम को ईथर का नाम दिया। लेकिन सबसे हैरानकुन बात यह थी कि एक बहुत ही मशहूर तजुर्बे, माइकलसन मॉर्ले तजुर्बे समेत किसी भी कोशिश से इस आइथर का कोई वजूद साबित न हो सका। और इस नाकामी ने एक ऐसे नतीजे की तरफ इशारा किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। और जो नताइज सामने आए उनसे इनकार मुमकिन ही नहीं था। रोशनी की रफ्तार हर चीज़ की तरह नहीं थी, ये बदलती नहीं थी। ये कायनाती असूल था, एक एब्सोल्यूट कांस्टेंट। यानी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि रोशनी कहाँ से आ रही है या उसे कौन देख रहा है या वो कितनी तेजी से हरकत कर रहे हैं, हर कोई हर हालत में रोशनी की रफ्तार को बिल्कुल एक जैसा ही नापेगा। ये एक बहुत ही अजीब बात थी। और यहीं पर आइंस्टाइन की जहानत का कमाल नजर आता है। उन्होंने इस अजीब हकीकत को एक मसला समझकर हल करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे एक बुनियादी सच्चाई के तौर पर कबूल कर लिया। सन 1905 में आइंस्टाइन ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। उन्होंने कहा, अगर रोशनी की रफ्तार वो वाहिद चीज़ है जो कभी नहीं बदलती, तो फिर कायनात में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे बदलना पड़ेगा? तो आइंस्टाइन ने फिजिक्स की पूरी इमारत दो बहुत ही सादा लेकिन बहुत गहरे उसूलों पर खड़ी की। पहला कि फिजिक्स के कवानीन सबके लिए एक जैसे हैं, और दूसरा कि रोशनी की रफ्तार एक कायनाती उसूल है जो किसी भी सूरत में नहीं बदलता। अब देखते हैं कि इन दो सादा उसूलों के नतायज कितने दिमाग घुमा देने वाले थे। ये हमें हकीकत के एक बिल्कुल नए तसव्वुर की तरफ ले जाते हैं। तो आइंस्टाइन के सवाल का जवाब क्या था? जवाब यह था कि वो सब कुछ जिसे हम हमेशा से हकीकत समझते आए थे, यानी हमारा स्पेस और टाइम का तसव्वुर कि वक्त सबके लिए एक ही रफ्तार से गुजरता है, वो गलत था। इसका एक मशहूर नतीजा है टाइम डायलेशन। अब ये क्या चीज़ है? सीधे लफ्ज़ों में इसका मतलब है कि जो चीज़ जितनी तेज़ी से हरकत करती है उसके लिए वक्त उतना ही आहिस्ता गुजरता है। जी हां, हरकत खुद वक्त की रफ्तार को बदल देती है। अच्छा, अब ये असरात हमें अपनी आम जिंदगी में तो बिल्कुल महसूस नहीं होते क्योंकि हमारी रफ्तारें बहुत ही कम हैं। लेकिन जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, जैसे जैसे कोई चीज़ रोशनी की रफ्तार के करीब पहुंचती है, वक्त उसके लिए ड्रामेटिक तौर पर सुस्त हो जाता है। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकला? मतलब ये कि हमारी जानी पहचानी दुनिया, जिसके उसूल हमें बहुत सीधे साधे लगते हैं, वो हकीकत का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असल सुराग रोशनी की ना बदलने वाली रफ्तार थी जिसने पुराने ख्यालात को तोड़ दिया। और आइंस्टाइन ने हमें बताया कि स्पेस और टाइम अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमारी हरकत के लिहाज से बदलते रहते हैं। देखें, सोच में ये जो इनकलाब आया, ये हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है।
अगर हमारी समझबूझ सिर्फ इस सुस्त कायनात में काम करती है, तो सोचें कि और कितनी ही ऐसी हकीकतें होंगी जिनसे हम अभी तक बेखबर हैं। कभी-कभी सही जवाब तक पहुंचने के लिए हमें उन तमाम बातों पर सवाल उठाना पड़ता है जिन्हें हम यकीनी मानकर बैठे होते हैं।